अब एक फार्मूला तो हमारे पास आ गया cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब इसके बेसिस पे और दूसरा फार्मूला निकालते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है cos x माइनस वाई, इसका फार्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x माइनस वाई को हम cos x यहाँ प्लस ही रहने देंगे और इसको ऐसे माइनस वाई लिख लेंगे। अब देखिए जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x लिखा हुआ है और जहाँ पे y लिखा हुआ था यहाँ पे माइनस वाई लिखा हुआ है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x रखेंगे cos x, और जहाँ पे y है वहाँ पे माइनस वाई से प्रीवियस फार्मूला में रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन x इंटू साइन माइनस वाई। तो पहला तो नेगेटिव है, एंगल cos में तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो ये cos x और cos y हो गया। और ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन ब्रैकेट माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, ठीक है, वो माइनस यहाँ से निकल के इसको प्लस कर देगा। तो ये हमारा हो गया साइन एक्स साइन वाई। ये आपको सेकेंड फार्मूला हो गया cos x माइनस वाई वाला, ठीक है। अब एक और फार्मूला निकालते हैं, थर्ड फार्मूला, दैट इज द साइन x प्लस वाई। इसी फार्मूला पे बेस करके निकालते हैं। तो देखिए पहला तो चीज़ ये हो गया, यहाँ पे साइन x प्लस वाई को हम cos के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, हम cos पाई बाई टू दैट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई, ऐसा कुछ हमने लिख लिया। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे cos इसको पाई बाई टू माइनस एक्स किया, इसको लिख करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाई रहने दिया। अब देखिए ये cos a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब इसको आराम से इसको खोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है cos a दैट इज द पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू cos b दैट इज द वाई। यहाँ पे प्लस का साइन होता है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन वाई। तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज द साइन एक्स, सो इट बिकम साइन एक्स cos वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cos x साइन वाई। तो ये फार्मूला आपको निकल गया साइन x प्लस वाई का। अब इसी फार्मूला पे बेस्ड हम साइन x माइनस वाई का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर हमको साइन x माइनस वाई निकालना होगा तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम साइन x यहाँ पे माइनस वाई कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और जहाँ पे x है वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया साइन x, यहाँ पे cos माइनस वाई प्लस cos x एंड साइन माइनस वाई। तो फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये साइन x cos y, और ये माइनस फिर से बाहर निकल के cos x साइन y हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको सेकेंड वाला इक्वेशन, सेकेंड साइन x माइनस वाई का फार्मूला निकल गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है tan x प्लस वाई का। तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं tan x प्लस वाई का, tan x प्लस वाई को। तो tan x प्लस वाई को हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला भी जस्ट निकाल रहे हैं, वो होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। अब हमको क्या करना है, इसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x cos y जो ये लिखा हुआ उसे डिवाइड कर देना, यानी कुछ ऐसा करना हमको, sin x y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x cos y, कुछ ऐसा हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बेसिकली cos x cos y अपन cos x cos y कुछ ऐसा हो गया। यहाँ साइन x, यहाँ पे हो जाएगा साइन x cos y अपॉन cos x cos y प्लस
कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई होल का अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहला तो कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स, ये आपको टेन एक्स है। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा टेन वाई, ये यहाँ पे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो ये वन हो गया। और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज ये फाइनली देखिएगा तो ये हो जाएगा टेन एक्स एंड टेन वाई। ये किसका फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था टेन एक्स प्लस वाई का। और सिमिलरली इफ इन केस अगर हम इसको कॉट एक्स माइनस वाई करते हैं, तो सॉरी टेन एक्स माइनस वाई, पहले तो हम टेन एक्स माइनस वाई ही कर लेते हैं। अगर हम टेन एक्स माइनस वाई करते हैं तो इसका भी प्रोसीजर वाई है, यहाँ पे लिखेंगे टेन, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस लिखेंगे माइनस वाई, और सेम वही प्रोसीजर रिपीट करते चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेन एक्स प्लस टेन माइनस वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन माइनस वाई। अब फर्दर ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई आ गया। तो आपको ये फार्मूला हो गया टेन एक्स माइनस वाई का, ठीक है, ये फार्मूला निकल के आ गया। अब टेन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला था हमारा, वो क्या था, वो हमारा था टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये फार्मूला था। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट एक्स प्लस वन अपॉन कॉट वाई अपॉन वन माइनस वन अपॉन कॉट एक्स इंटू वन अपॉन कॉट वाई। अब बस सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई। तो ये फाइनली हो गया कॉट एक्स कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन। ये हमारा फार्मूला आया था किसका, वन अपॉन कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला आया था, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, इसका हम रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद इसका जो फार्मूला हमको डिराइव होके आएगा वो क्या आएगा, इसका फार्मूला डिराइव हो गया कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फॉर्मूला डिराइव करके निकालेंगे कॉट एक्स माइनस वाई का, तो यहाँ जहाँ पे हमारे पास है उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा कॉट माइनस वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो फाइनली इनफैक्ट इसको कॉट एक्स, एक सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉट एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉट एक्स
कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ये सिंप्लीफाई को ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला इस तरह से हमको डिराइव होके आ जाएंगे।